मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बने देश के प्रधानमंत्री। आरजेडी ने खेली पीएम कार्ड, बैकडोर से सत्ता में आने की एक नई कोशिश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दरमियान सदन के अंदर जो कुछ भी हो रहे आप सभी उससे अवगत होंगे, क्योंकि दोस्तों इन दिनों मामले तूल पकड़े हुए हैं वही बेचारे शब्द को लेकर, जहां एलजेपीआर के द्वारा आरजेडी की पहचान दलितों के अपमान के रूप में कर दिया गया। लेकिन दोस्तों वहीं पर आखिर सदन की कार्यवाही के 11वें दिन के बाद 12वें दिन आखिर आरजेडी की ओर से एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसने काफ़ी सरगर्मी मचा कर रख दी। दरअसल दोस्तों इसको लेकर एलजेपीआर को भी चिंता सतानी शुरू कर दी और जिसको लेकर राजू तिवारी ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरजेडी ने वो कौन सा दांव खेल दिया जिसके कारण आखिर एलजेपीआर के नेता राजू तिवारी को बड़ा डर सताना शुरू कर दिया है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सौर्यादय न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीते 11 फरवरी 2026 से सदन के अंदर सिर्फ एक मामला गूंज रहा है और वो है बेचारा शब्द। दरअसल दिवंगत नेता रामविलास पासवान के लिए आरजेडी के नेता कुमार सर्वजीत ने एक बड़ी बातें कही थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक ही कही थी कि उनकी मूर्ति विधानसभा कैंपस में लगाई जानी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये बातें कही थी कि आज की तारीख में बिहार के छात्र सड़क पर आकर आंदोलन करने पर मजबूर है। आज की तारीख में बेचारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान होते तो इन छात्रों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो कुछ और बड़े काम कर गए होते। लेकिन इसी बात को लेकर एलजेपीआर के ही नेता राजू तिवारी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया और उन्होंने बेचारा शब्द यानी अपमानित शब्द कहकर यही बातें कही कि आरजेडी की पहचान बन चुकी है कि वो अपमान करती है दलितों की। लेकिन दोस्तों हकीकत ये नहीं थी, उसका कड़ा जवाब भी दिया गया आरजेडी की ओर से। आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने कही कि मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना सम्मानपूर्वक है, लेकिन राजू तिवारी खुद नहीं चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। राजू तिवारी को यह रास नहीं आएगा कि रामविलास पासवान यानी एक दलित के बेटे को इतना सम्मान मिले और उनकी मूर्ति बन जाए और मूर्ति वो विधानसभा कैंपस में लग जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुमार सर्वजीत के द्वारा एक और बातें कह दी गई स्पष्ट रूप से कि राजू तिवारी खुद तो ब्राह्मण है, तो आखिर कैसे एक दलित के बेटे जो इतने बड़े बनेंगे उन्हें अपनी खुली आंखों से देख सकेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, यह देखते ही देखते आखिर राजू तिवारी ने मोर्चा तो संभाल ही लिया था और आरजेडी को एक अपमान सहने वाली, अपमानित करने वाली पार्टी बनाकर छोड़ दिया था। लेकिन इसका कड़ा जवाब और दूसरे रूपों में आखिर मोड़ कर रख दिया आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू ने। 12वें दिन सदन के अंदर ही उन्होंने एक बड़ी डिमांडें कर डाली और ऐसी बातें कर डाली जो एनडीए में एक तरफ जहां दरार पैदा कर देगा तो दूसरी तरफ ये भी संभावना दिख रही कि आरजेडी बैकडोर से सत्ता में जाने की कोशिश कर रही। दरअसल दोस्तों सदन की शुरुआत के क्रम में ही आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी बातें कहते हुए यही कह डाली कि अब इन्हें प्रधानमंत्री का पद मिलना चाहिए। उन्होंने पीएम मटेरियल बता दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है और वो पीएम मटेरियल है और इसलिए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिहार राज्य के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा उस पर रोक लग जाएगी और बिहार का अगर कल्याण तभी होगा जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों ज्यों ही उन्होंने ये बयान दिया आखिर डर सताना शुरू कर दिया एलजेपीआर के विधायक राजू तिवारी को। राजू तिवारी ने स्पष्ट रूप से कह डाली कि यहाँ पर आरजेडी के द्वारा बैकडोर से सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है जो कहीं से संभव नहीं। ये संभव है या फिर ना है इसका निर्णय तो नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। ये कैसे आखिर हो सकता एलजेपीआर की बस की बात की
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनना भी चाहे तो वो नहीं बन पाएंगे। इसकी कल्पना या फिर इसका निर्णय एलजेपीआर कदापि नहीं ले सकती, क्योंकि मात्र 19 सीटों वाली ही पार्टी है। वहीं पर देख लिया जाए, राजू तिवारी ने और भी बातें कह डाली। राजू तिवारी का ये कहना था कि मुख्यमंत्री 5 सालों के लिए है और देश के प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए है। इसलिए देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह कदापि संभव नहीं हो सकता। और आरजेडी जो प्रयासरत है कि हम बैकडोर से सत्ता में आ जाए, ये भी कदापि संभव नहीं है। अब दोस्तों, इन बयानों से क्या झलकता है? बयान को देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि बयान 2 बातें स्पष्ट कर रही है। सबसे पहली बात कि एक तरफ जहां एलजेपीआर के द्वारा दलित कार्ड का खेल खेला जा रहा, जहां पर दलित यानी खुद को दलितों का हितैषी बताकर आरजेडी को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही राजू तिवारी की ओर से, उसी का जवाब आखिर दिया गया है आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू के द्वारा। एक बातें तो ये झलकती, और दूसरी बात पर गौर करेंगे तो ये भी बात सत्य है कि इन दिनों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं बेचैनी जरूर महसूस कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर। चाहे वो नीट छात्रा कांड हो, चाहे कोई और कांड हो, चाहे वो अमिताभ दास का वो कांड हो, चाहे वो पप्पू यादव का वो कांड हो, इन तमाम मामलों को देखकर आखिर नीतीश कुमार जरूर परेशानी झेल रहे, जिसको लेकर संभावना ये जताई जा रही है कि उनकी परेशानियों को बिल्कुल परख लिए हैं आरजेडी नेताओं ने। और आरजेडी नेताओं ने खुली पेशकश कर डाली है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए कि अगर आप चाहे तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अलग ही नरेंद्र मोदी एपस्टीन फाइल में उलझे हुए हैं। और दूसरी बातें कह दी जाए तो यूजीसी बिल को लेकर एक अलग ही उनके ऊपर दबाव है। तो वहाँ पर दबाव आखिर 2 तरफा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देश कि आम जनता में अधिकतम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सत्ता से बेदखल हो जाए, यानी वो सत्ता को छोड़ दे, क्योंकि उन पर कई प्रकार की आरोपें लगाई जा रहे। यूजीसी बिल का वो घटना हो या फिर एपस्टीन फाइल का वो मामला हो, तमाम घटनाएं आखिर मुश्किलें जरूर खड़ी कर रही, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही प्रपोज कर दिया गया उस पद के लिए आरजेडी के महासचिव के द्वारा। संभावना ये दिख रही कि उधर तरफ अगर झुकाव चला जाता है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का, तो स्वाभाविक है कि जो ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आखिर कोई और नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो जाएंगे। जिसका खुलासा भी राजू तिवारी ने सदन में ही कर डाली कि बैकडोर से सत्ता में आना चाहती है आरजेडी, जो संभव नहीं है। आखिर संभव कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो सत्ता में रहना है। तो इस तरह से दोस्तों 2 तरह की बातें स्पष्ट हो गई। और इन दिनों जो भी सदन में कार्य चल रहे, जो भी कार्यवाही चल रही, उसमें सिर्फ ब सिर्फ पॉलिटिक्स गेम खेला जा रहा। यहाँ पर ऐसा कार्ड खेला जा रहा जो कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो चिराग पासवान के ऊपर भी दबाव, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता आखिर ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने जब दरभंगा दलित कांड की छात्रा और उस छोटी सी बच्ची से मुलाकात कर लिए, तो उनके ऊपर भी बड़ा दबाव चला गया। उधर तरफ देख लिया जाए, उनके जो एमएलए है राजू तिवारी, उन्हें मंत्रालय नहीं मिल पाया, जिसके कारण अलग ही वो उनमें खुन्नस है एलजेपीआर के प्रति, जिसका नतीजा है कि आखिर सदन में ही एक विपक्षी पार्टी के ऊपर वो दबोचना शुरू करते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि विपक्षी दल से चिराग पासवान के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी खबर के साथ यही है कि आखिर एनडीए में दरार कराने की कोशिश आरजेडी के स्तर से की जा रही है, और साथ ही साथ जो ही दरार उत्पन्न होंगे, आरजेडी बैकडोर से सत्ता में भी आ जाएगी। यही आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।